हरी भरी वृंदावन की सुबह थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। फूलों की खुशबू से पूरा बाग महक रहा था। उसी बाग में नन्हे कान्हा अपने छोटे छोटे कदमों से टहल रहे थे। सिर पर मोरपंख, गले में फूलों की माला, कमर में पीली हरी धोती और चेहरे पर शरारती मुस्कान। तभी सामने से एक प्यारी सी बछिया चमकी उछलती कूदती आई। उसके गले में छोटी सी सुनहरी घंटी बंधी थी जो छन छन बज रही थी। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, अरे चमकी, आज तो तुम बहुत सज धज कर आई हो। कहीं पार्टी में जा रही हो क्या? चमकी ने मासूम आंखों से देखा और धीरे से मान बोली, जैसे कह रही हो हाँ, तुम्हारे साथ मस्ती पार्टी। इतने में ऊपर से एक नीली चिड़िया फुर से उड़ती हुई आई और कान्हा के पास बैठ गई। कान्हा ने हाथ फैलाकर कहा, चलो आज हम सब मिलकर खेल खेलते हैं, माखन खोजो। चमकी ने कान हिलाए, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और खेल शुरू। कान्हा ने बाग के कोने में रखी एक छोटी मटकी को पेड़ के पीछे छिपा दिया। फिर बोले, जो माखन ढूंढेगा उसे मिलेगा सबसे बड़ा इनाम। कान्हा की झप्पी। चमकी इधर उधर सूंघने लगी, कभी फूलों के पास जाती, कभी झूले के पास, लेकिन मटकी मिल ही नहीं रही थी। उधर चिड़िया ऊपर से सब देख रही थी। उसने चूं चूं करके इशारा किया पेड़ के पीछे। चमकी दौड़ी और धप घास पर फिसल गई। कान्हा खिलखिलाकर हंस पड़े, अरे संभल कर मेरी गोलू चमकी। आखिरकार चमकी ने पेड़ के पीछे मटकी ढूंढ ली। उसने खुशी में छोटी सी उछाल मारी। कान्हा ने ताली बजाई, वाह, तुम तो माखन चैंपियन हो। लेकिन तभी शरारती कान्हा ने क्या किया, मटकी उठाई और खुद ही माखन का एक बड़ा गोला निकालकर मुंह में डाल लिया। चमकी ने आश्चर्य से देखा, मान। कान्हा ने आंख दबाकर कहा, अरे खेल में थोड़ा सा बोनस तो बनता है। इतने में बाकी गायें भी पास आ गईं। सबके गले की घंटियां एक साथ बजने लगीं, छनन छनन छनन। कान्हा ने सबको थोड़ा थोड़ा माखन खिलाया। फिर बोले, अब अगला खेल दौड़ प्रतियोगिता। सब बाग के एक कोने में खड़े हो गए। कान्हा ने हाथ उठाकर कहा, 1 2 3। चमकी आगे आगे, कान्हा पीछे पीछे और चिड़िया ऊपर ऊपर। दौड़ते दौड़ते कान्हा अचानक रुक गए और छुपकर झाड़ी के पीछे बैठ गए। चमकी आगे निकल गई, फिर मुड़ी, कान्हा गायब। वह घबराकर मान करने लगी। तभी पीछे से कान्हा ने आकर हल्की सी धप की आवाज की। चमकी उछल पड़ी। कान्हा जोर से हंसने लगे, पकड़ लिया। ये थी शरारती सरप्राइज। फिर सब थककर घास पर बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। कान्हा ने बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी बजी, पूरा बाग शांत हो गया। पक्षी पेड़ों पर बैठ गए, गायें आराम से बैठ गईं और चमकी कान्हा के पास सिर रखकर लेट गई। धुन खत्म हुई तो कान्हा ने धीरे से कहा, मस्ती तभी पूरी होती है जब सब साथ हों, दोस्त, जानवर, पक्षी और ढेर सारी हंसी। चमकी ने प्यार से कान्हा का हाथ चाटा। कान्हा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, कल फिर करेंगे नई मस्ती।